हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के और अपने चैनल में बंसल स्टडी या ट्यूशन ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए स्टडी जीके क्लासेस लेके आया हूँ और पॉलिटी की स्टडी जीके चल रही है फिलहाल में। और सारे जो मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन हैं और आज मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जब कीजिएगा आपको पसंद आए, वैसे भी कर दीजिएगा। पर क्या है, आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और तो दोस्तों, क्लास शुरू करेंगे आज की। तो शुरू पॉलिटी के जितने क्वेश्चन हैं अभी तक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा उन्हें, ठीक है दोस्तों। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, आज का टाइम खराब नहीं करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, द्रविड़ काजगम द्रविड़ काजगम किसके संस्थापक थे? मतलब द्रविड़ काजगम के संस्थापक कौन है? तो इसके कौन है? पेरियार टीवी रामा स्वामी नाइकर। यहां लिख देता हूं, नाइकर, ठीक है। कौन है? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हैं, जो कि द्रविड़ काजगम के संस्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन है जो कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है दोस्तों। और इनका कार्यकाल कितना रहा था? इनका कार्यकाल रहा था 1950 से 58 है, 80 नहीं है, 1958। तो सुकुमार सेन अपने देश के पहले निर्वाचन आयुक्त थे और उनका कार्यकाल रहा था 1950 से 1958 तक का, ठीक है दोस्तों। और इस टाइम पे अभी फिलहाल में कौन है? फिलहाल में अभी वर्तमान में है सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन? सुनील अरोड़ा, ठीक है। ये क्या है, 2018 से अभी तक निर्वाचन आयुक्त बने हुए हैं, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। 56 नहीं है, 1950 को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान राजश्री का क्या अर्थ है? तो संविधान राजश्री का क्या अर्थ है? कि संविधान के द्वारा जो प्राप्त शक्ति है उसके अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। क्या है कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा का शक्ति का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। ये है इसका अर्थ। किसका? राजसी का अर्थ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक राज्य का राजा होता है, राज्य का एक ही राजा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, इस चीज का मतलब संविधान की शक्ति का पूर्णतः यूज करता है, पूर्णतः उपयोग करता है। उसके संविधान के द्वारा जो भी उसे शक्ति दी गई है, जो भी उसे अधिकार दिए गए, तो वो उस चीज का पूरा फायदा उठाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका सबसे बेस्ट एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो ये अपना ब्रिटेन है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अभी चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता क्या है? ये अपनी लोक प्रतिनिधित्व, कौन सी? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। तो लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951 में यह बताया गया है, यह क्लियर है कि प्रत्येक जो निर्वाचन के पूर्व जो भी प्रतिनिधि होता है उसे गाइडलाइन दी जाती हैं, आचार संहिता के संबंधित जितनी भी गाइडलाइन होती हैं वो सबको दी जाती हैं। और जो इस नियम के अंदर है, किसके अंदर है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। और उसमें क्या है, उसी के अकॉर्डिंग और आचार संहिता के जितने नियम होते हैं वो प्रतिनिधि को मानने पड़ते हैं और उनका पालन करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता है तो इसके विरुद्ध उसकी वो क्या कहते हैं, सदस्यता जो है वो निरस्त भी की जा सकती है और उसे चुनाव में शायद खड़ा भी ना होने दिया जाए। ठीक है, तो जो भी कानून का या किसी चीज नियमों का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट सबके लिए होती है। ये नहीं है कि कोई अच्छे पद पे है, कोई बढ़िया नेता है या कोई है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, अगर उन्होंने संविधान के तहत कानून का उल्लंघन किया है या फिर किसी नियम को तोड़ा है, किसी कानून को तोड़ा है, तो सबके लिए सजा का प्रावधान है। ये नहीं है कि कोई देश में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे जो मतलब कोई भी कानून तोड़ दे या कोई नियम तोड़े, किसी का उल्लंघन करे तो उसके लिए कोई कानून ना हो ना, सबके लिए कानून, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबके लिए कानून सेम है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये अपना आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री का चुनाव या निर्वाचन। तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसके तहत नहीं आता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76(1) के तहत। किसके, अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये कार्य नहीं है, निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं है कि वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग का कार्य ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना, ठीक है, और राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना, और जो अपने राजनीतिक दल होते हैं, जितनी पार्टियां होती हैं, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना कि और आपका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, अगर आपने नई पार्टी बनाई है तो आपके चुनाव चिन्ह में क्या देना है। तो ये चीज सारा वर्क जो होता है ये होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164(1) के तहत। किसके, आर्टिकल 164(1) के तहत क्या है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद मंत्रियों का निर्वाचन होता है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो अपनी की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर वो मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। मुख्यमंत्री अपनी लिस्ट जारी करता है, वो राज्यपाल को लिस्ट जारी करेंगे, तो वो ये बताएंगे कि हमें कौन कौन से मंत्री निर्वाचित करने हैं। ठीक है, मतलब मंत्री पद पर नियुक्त करने हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल क्या है, फिर मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ये दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है इसको राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ये शपथ, ये किसके आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग, कितने, आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग जो है ये अधिकार प्राप्त है कि अगर राज्यपाल को शपथ दिलानी है तो राज्यपाल को शपथ जो दिलाएंगे
उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में बाई चांस अगर किसी कंडीशन में ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होते हैं तो फिर उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? फिर भी तो शपथ दिलाना जरूरी है, बिना शपथ के कैसे नियुक्ति मिल जाएगी? इस कंडीशन में अगर क्या कहते हैं, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस जगह पे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कौन, इस वरिष्ठ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कौन से वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो किसने की सबसे लंबी सेवा? ये अपने ज्योति बसु। कौन है? ज्योति बसु है, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, किसके, एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सबसे लंबा टाइम पीरियड निकाला, सबसे लंबी देश के उस राज्य की सेवा की है। कितने दिन तक? ये कुछ इन्होंने 1977 से 2000, कब तक? 1977 से 2000 तक, समथिंग 23 साल तक इन्होंने क्या है, राज्य में शासन किया था, एक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि कोई 23 साल तक एक ही राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बना रहा हो। ठीक है, और ये किस राज्य के थे? किस राज्य के हैं ये? तो ये अपने पश्चिम बंगाल, के हैं जो ये सीएम रहे थे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में जो शक्तियां होती है कार्यपालिका की, तो वास्तव में कौन यूज करता है उस चीज का? तो उसका जो यूज करते हैं वो सही तरीके से जो यूज होता है इसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा। राज्य का जो भी सीएम होता है वो कार्यपालिका शक्तियों का बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है राज्य के तरफ से संवैधानिक राजा होता है राज्य का। ठीक है, और वो क्या है, राज्यपाल क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह से अगर कोई कार्य नहीं होगा, नहीं किया जाएगा तो वो नहीं होगा। एक मंत्रिपरिषद बनाई किस लिए? मंत्रिपरिषद इसीलिए बनाई गई है कि राज्यपाल को सलाह दी जाए और उसकी सलाह से राज्यपाल कार्य किया जाए। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं? वो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो असली तरीके से जो राज्य चलाते हैं, जो राज्य होता है वो एक तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा ही चलाया जाता है। मुख्यमंत्री को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, सारी शक्तियां मुख्यमंत्री को प्राप्त होती हैं, वो अपने तरीके से राज्य चलाते हैं और कौन सा कानून में पालन करना है, कौन सा नियम नया बनाना है, वो सब उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों कि जहां पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो ये आप सभी को पता होगा शायद, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जहां पर आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक इकलौता राज्य बचा है अपने देश में जहां पे कोई भी महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ सभी क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में, जो भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस क्लास का फायदा हो सके और वो सभी इस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आ गई होगी और सभी दोस्त जानते हैं कि क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले एग्जाम जो हैं, और जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, आपसे नई क्लास में फिर से मुलाकात होगी, फिर से नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।